जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसे आप सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखिएगा। नहीं भेजेगा, यानी जो बैठा हुआ है आगे में उसका ही हम चेक कर लेंगे। अगर आपको भेजना है तो आप भेज सकते हैं। आप क्वेश्चन बनाइएगा, हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रकाश के गुणों को लिखिए। जिसमें मैंने आपको बताया था 3-4 गुण बताए थे, उसको आप क्या करना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, पारदर्शी माध्यम क्या है। ये भी बताए थे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, समतल दर्पण जो इमेज का नेचर होता है वो बताना है कि कैसा, सीधा, उल्टा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कितना स्पीड से जाएगा, वो सब आपको इसमें पॉइंट फॉर्म में लिखना है। इसके बाद आप लिखिएगा क्या दोस्तों, इसके बाद आपको लिखना है क्वेश्चन तथा तीनों लिखिए दोस्तों, मैं देखता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है, मिरर क्या है। क्या दोस्तों, मिरर क्या है। डायरेक्ट आप 1-2 करके लिखते चलिए, 1 2 3 4, और पॉइंट फॉर्म में लिखेगा। गुण में 4 गुण या 3 गुण लिख दीजिएगा। और पारदर्शी माध्यम क्या है उसका डेफिनेशन लिख दीजिए। और इमेज का जो इसमें नेचर पूछ रहा है, सीधा है, उल्टा है, कितना दूरी पर बन रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है, वो लिखना है। और इसमें दर्पण का डेफिनेशन लिखना है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आप देखिएगा तथा ये 4 गो आप बनाइए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे आपको। देखिए एक चौथा में ऑब्जेक्टिव है, प्रकाश क्या है दोस्तों, एम है, पार्टिकल है, सेकंड में क्या है, वेव है, थर्ड में क्या है, दोनों है, डी में नन दिया गया। मतलब प्रकाश किस नेचर का होता है, ये कण है, तरंग है, या दोनों है, या कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका आंसर लिखिएगा और इसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन, देखिए मोमबत्ती, मोमबत्ती है, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, दोनों डिम नन। एक क्या है दोस्तों, मोमबत्ती क्या है, क्या कैंडल क्या है, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, दोनों नन। क्या ऑब्जेक्टिव ये दोनों है, और ये क्या है, सब्जेक्टिव है। आप बनाते चलिए और अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम तथा।
मोमबत्ती क्या है? दीप्त वस्तु है, अदीप्त, दोनों, नन, इसमें से क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ABCD में दिया हुआ है मतलब दोस्तों आशा करते हैं आपने क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के गुणों को लिखे। प्रकाश के गुण में आपने क्या लिखा होगा? प्रकाश क्या है? पहला ऊर्जा का रूप है। दूसरा क्या है? ये सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा क्या है दोस्तों? निर्वात में इसका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या है? ये क्या है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या? विद्युत चुंबकीय क्या है? एक तरह ही है। देखिए 4 गुण यहाँ पर ऐसे ही हो गया। और 5वां गुण ये भी लिख सकते हैं कि आप ये किसी वस्तु पर पढ़ के उसे देखने लायक बना देता है। 6ठा गुण क्या लिखिएगा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव से। ये क्या है दोस्तों? एक कण का भी रूप है। क्या? आप ट्वेल्थ में पढ़िएगा कि एक चैप्टर का नाम आता है दोस्तों फिजिक्स में, डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या? डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो, डाई। और दो कौन कौन सा? एक पार्टिकल है, एक क्या है? वेव है। एक पार्टिकल, एक वेव है। इसी कारण प्रकाश को क्या कहा जाता है दोस्तों? डुअल नेचर ऑफ लाइट। इस नाम से एक चैप्टर ही 12th में दिया गया है। और इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर इसे क्या हो जाएगा? प्रकाश क्या है दोस्तों? कण भी है, एक तरंग भी है। क्या? कण भी है। आप कहीं पर देखिएगा दोस्तों, रूम में कहीं पर धूप आ रही है। क्या दोस्तों? धूप आ रही है। धूप से आप आराम से देखिएगा, देखिए क्या आता है दोस्तों? आपको लगेगा कि बहुत सारा धूल आता है उससे। क्या? उससे पार्टिकल आता है। क्या? एक पार्टिकल। और वेव तो आपको पता ही है कि ये कैसे जाता है, ऐसे ऐसे करके वेव की तरह जाता है। और अगला क्या है? मोमबत्ती क्या है दोस्तों? क्या? मोमबत्ती क्या है? एक दीप्त वस्तु है। दीप्त वस्तु कहने का मतलब क्या? जो लाइट उत्पन्न करता है। क्या दोस्तों? लाइट के सोर्स में आपने जाना है कि एक नेचुरल सोर्स होता है, एक आर्टिफिशियल सोर्स होता है, और एक दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। जो जिससे प्रकाश निकलता है वो क्या है? दीप्त वस्तु है। जिससे नहीं निकलता है अदीप्त वस्तु। या बुक में आपको क्लियरलीफाई कर दिया होगा क्या दोस्तों कि दीप्त वस्तु क्या क्या होता है। या ये से देगा कि जो स्वयं लाइट उत्पन्न करता है। क्या दोस्तों? स्वयं लाइट उत्पन्न कौन करेगा? तब उस बिहेव पर क्या होगा? ये अदीप्त वस्तु हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे नॉर्मली मान लिया जाए तो ये क्या है? दीप्त वस्तु है। अगर स्वयं की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? ये अदीप्त वस्तु हो जाएगी। इसका ए नंबर आंसर, इसका सी नंबर। और मिरर क्या है दोस्तों? क्या है मिरर? क्या है? आपको बताए थे कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा। क्या दोस्तों? कि कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग क्या हो दोस्तों? एक भाग इधर से रंगा हुआ हो और इधर क्या बनता है दोस्तों? आपका चेहरा बनता है, मतलब प्रतिबिंब बनता है। उसे क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। क्या दोस्तों? दर्पण। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बताया था? 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? 2 प्रकार के। एक प्लेन मिरर, एक क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। क्या दोस्तों? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जिसमें बताएं समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। कहने का मतलब प्रकृति का मतलब क्या है दोस्तों? अगर मैं ही अपने शरीर के बारे में बताऊंगा कि मेरे शरीर की प्रकृति क्या है, मैं बताऊंगा इतना लंबा हूँ, मैं इतना छोटा हूँ, मेरे हाथ इतने लंबे हैं, मैं बाल रखता हूँ, बड़े रखता हूँ, मतलब ये सब क्या है? नेचर हुआ। इसीलिए क्या होगा? प्लेन मिरर का क्या हो जाए? इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसमें क्या होता है? आभासी होता है। आभासी। और क्या होगा दोस्तों? जितना दूरी पर बनेगा मिरर में, मिरर से आप दूर रहिएगा उतना ही दूरी पर आपका इमेज बनेगा। और जिस स्पीड से आप मिरर की ओर आइएगा आपका इमेज भी उस स्पीड से दोगुना स्पीड से आता हुआ नजर आएगा। क्या दोस्तों? आप इधर से अगर x स्पीड से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब किधर कितना स्पीड से आएगा? 2x से। मतलब इधर 2 से, इधर 4 से, इधर 3 से, इधर 6 से आता हुआ प्रतीत होगा। क्या दोस्तों? और इसका बाद क्या है दोस्तों? पारदर्शी माध्यम क्या है? माध्यम मैंने बताया था, माध्यम क्या होता है? क्या? मीडियम क्या होता है? एक वैसी वस्तु या कुछ भी ले लीजिए दोस्तों, वस्तु, सब्सटेंस, पदार्थ, कुछ भी जिस पर लाइट आने के बाद लाइट की क्या हो दोस्तों? नेचर चेंज हो जाए, प्रकृति चेंज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? मीडियम बोलेंगे। और मीडियम कितने प्रकार के? बहुत सारे होते हैं दोस्तों।
सेकेंड चैप्टर में पढ़िएगा सघन माध्यम, विरल माध्यम, यहाँ पर पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम, मतलब जहाँ आप दुनिया में कोई भी चीज़ देखिए जो एग्जिस्ट करती है, मतलब क्या, जिससे आप देख सुन महसूस सकते हैं, वो सब क्या है दोस्तों, एक माध्यम है। जैसे मेरा हाथ भी एक क्या है दोस्तों, माध्यम। जैसे लाइट यहाँ पर आ रही है, देखिए इधर परछाई बन रहा है, इधर कम लाइट आ रही है, ये क्या है दोस्तों, माध्यम है। आप कहीं पर खड़े हैं या मोबाइल चला रहे हैं, वो सब क्या है दोस्तों, माध्यम है। जो लाइट की क्या करे, नेचर को चेंज कर दे, उसे मीडियम बोलेंगे। और इसमें कौन सा मीडियम कह रहा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या दोस्तों, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है दोस्तों, जिससे लाइट आर पार हो जाए, क्या दोस्तों, लाइट आर पार हो जाए। आप किसी कागज़ को लीजिए दोस्तों, ऐसे नॉर्मली कागज़ को लीजिए, लाइट बारी उस पार से इस पार हो जाएगा। लेकिन अगर उसी को आप तेल लगा हुआ कागज़ लीजिएगा, क्या दोस्तों, एक कागज़ है, इसमें मान लीजिए इधर क्या है, तेल लगा हुआ है, क्या दोस्तों, तेल लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, लाइट आधी जाएगी आधी नहीं जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, पारभासी, मतलब अर्ध पारदर्शी से बोलेंगे, क्या दोस्तों, अर्ध पारदर्शी माध्यम या अर्ध पारदर्शी वस्तु। ये कागज़ क्या है, एक वस्तु, इसे बोलेंगे अर्ध पारदर्शी वस्तु, मतलब जिससे लाइट थोड़ी मात्रा में जाए थोड़ी मात्रा में ना जाए। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन डील कर लिया होगा। मैं आपको बताता हूँ अलग अलग फैक्ट्स बारे में दोस्तों, जिसमें आप जानिएगा। इसको अभी लिखाएंगे नहीं, आपको कल लिखवाएंगे आप, लेकिन आप इतना लिखने के बाद मैं इसको मिटाता हूँ। दोस्तों उस दिन हमने क्या पढ़ा था कि लाइट मतलब कि मिरर के बारे में पढ़ा, और प्लेन मिरर हमने समाप्त कर दिया। क्या प्लेन मिरर समाप्त कर दिया, उसमें भी हमने क्या बताया था कि नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। जैसे 360 बटे थीटा लेकर बताया था, सम होगा तो एक माइनस कर देना है, विषम होगा तो उतना ही छोड़ देना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक क्या होगा दोस्तों, गोलीय दर्पण। क्या, अब गोलीय दर्पण होगा। और गोलीय दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों, आपने तोड़ कर बनाइए। क्या है, ये दर्पण है। दर्पण का डेफिनेशन कैसे बताए थे, कांच का एक ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग क्या हो दोस्तों, रंगा हुआ हो और दूसरे भाग पर प्रतिबिंब बनता, उसे क्या बोलेंगे, दर्पण। और गोलीय दर्पण है। गोलीय का मतलब क्या होता है, गोल जैसा। दोस्तों आप गाड़ी में देखे होंगे, एक भाग पीछे से क्या होता है दोस्तों, रंगा हुआ होता है और दूसरे भाग पर आपका प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक उत्तल दर्पण, एक होता अवतल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ, मतलब जितना सा आपको नोट करवाना है मैं आपको कल करवाऊंगा, आप सिर्फ आज समझ लीजिए। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण का आप मीनिंग समझ रहे होंगे। और अवतल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवतल का जैसे आप क्या बताऊँ, मतलब ज्योग्राफी अगर पढ़ते होंगे उसमें आप जैसे भूस्खलन की क्रिया पढ़ते होंगे। भूस्खलन की मतलब क्या दोस्तों, आप कहीं कहीं नदी किनारे पर खड़े होइएगा, क्या नदी किनारे खड़े होएगा, एकाएक आपके पैर से ज़मीन खिसक जाएगी, क्या दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, भूस्खलन की क्रिया बोलते हैं। क्या दोस्तों, भूस्खलन। उसमें ही एक प्रोसेस आता है क्या दोस्तों, अवतल का। क्या दोस्तों, अवतल का मतलब क्या होता है दोस्तों, धंसा हुआ है। क्या दोस्तों, धंसा हुआ है। क्या, धंसा हुआ। देखिए ये क्या है दोस्तों, गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग है। किसका भाग है दोस्तों, ये अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ऐसा भाग है जिसका क्या है दोस्तों, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब क्या दोस्तों, जैसे ये बोर्ड है, इसका परावर्तक सतह क्या हुआ, ये सामने वाला जिस पर लाइट आकर टकरा जाए उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। एक एक बात को आप क्लियर करिए कि परावर्तक सतह किसे बोलेंगे, जिससे लाइट आकर टकरा जाए। उसी प्रकार अवतल दर्पण में क्या होगा, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा दोस्तों, धंसा हुआ होगा। क्या दोस्तों, धंसा हुआ होगा। और एक भाग क्या हो, रंगा हुआ हो, और दूसरे भाग पर क्या होता है दोस्तों, रे भेजेंगे उधर से आकर क्या बनेगी, इमेज बनेगा हमारा। क्या, इमेज बनेगा। इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। और उत्तल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, दर्पण का डेफिनेशन तो आप जानते हैं। उत्तल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये भी उसी टॉपिक में पढ़िएगा अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उत्तल का मतलब क्या होता है कि उठा हुआ। क्या दोस्तों, उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह क्या होगा दोस्तों, उठा हुआ होगा। क्या दोस्तों, परावर्तक सतह उठा हुआ होगा, और यहाँ से रे गई और काट के क्या बनाएगी दोस्तों, अपना इमेज बनाएगी। क्या दोस्तों, इमेज बनाएगी। क्या है, उत्तल दर्पण क्या है,
गोलीय दर्पण का एक ऐसा भाग जिसका परावर्तक सतह क्या उठा हुआ हो, क्या दोस्तों, परावर्तक सतह उठा हुआ उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। एक देखिए एक और बताते हैं, मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, समतल दर्पण। क्या समतल दर्पण है। और देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए आप पढ़ते होंगे, मतलब अगर पढ़े होंगे आगे तो आप इसको क्या बोलते हैं, एक लाइन जो सीधी बीच से जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या दोस्तों, प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पर एक हमने क्या करा दोस्तों, एक वस्तु को रखा। क्या ये क्या है दोस्तों, पहला क्या है, ये है प्लेन मिरर है। क्या दोस्तों, समतल दर्पण। आप याद रखिए क्या है, समतल दर्पण। और यहाँ पर एक वस्तु है, इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, ये h हाइट है। मान लीजिए कितना हाइट है, ये h हाइट है। और यहाँ पर मान लीजिए क्या दोस्तों, इसका प्रतिबिंब बन गया। और इसका प्रतिबिंब का ये हाइट ऑफ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे इसको पढ़ना है। ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी क्या होता है, वस्तु। ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है वस्तु। वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको क्या बोलेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ इमेज। क्या दोस्तों, हाइट ऑफ, आई फॉर इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब। और इसको पूरा अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए, क्या दोस्तों, अनुपात लिया जाए, उसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ, क्या इसको बोलते हैं हम लोग आवर्धन। क्या दोस्तों, आवर्धन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट लिखिएगा हाइट ऑफ इमेज बटे क्या, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या दोस्तों, या ऐसे लिख दीजिए आई बटे ओ। और आई ओ का मतलब ऐसे आपने बता दीजिएगा कि आई का मतलब होता है प्रतिबिंब बटे वस्तु, प्रतिबिंब बटे वस्तु। प्रतिबिंब बटे वस्तु बताना नहीं है, उसके साथ बताना हाइट ऑफ के मतलब क्या दोस्तों, वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, उसको क्या बोलेंगे, उसके अनुपात को आवर्धन बोलेंगे। क्या दोस्तों, आवर्धन का मतलब सिंपल सा होता है दोस्तों, अगर नॉर्मली लिया जाए तो आवर्धन का मतलब होता है बड़ा। क्या दोस्तों, आवर्धन का मतलब होता है बड़ा। जैसे कहीं पर आपको मतलब अब न्यूज़पेपर किसी भी चीज़ को मैगजीन पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखता है किसी आवर्धित वस्तु की, कुछ भी आवर्धित, कुछ जहाँ पर आवर्धित शब्द लग जाए उसका मतलब हो जाता है दोस्तों बड़ा। लेकिन यहाँ पर आपको आवर्धन का मतलब क्या समझना है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैंने समतल दर्पण में आपको क्या बताया था, समतल दर्पण में बताया था जितनी ऊंचाई पर क्या होगा, ये वस्तु होगा, उतनी ही ऊंचाई पर इमेज ही बनेगा। क्या दोस्तों, जितनी ऊंचाई, मान लीजिए ये कितना है, 5 मीटर की ऊंचाई पर है। क्या दोस्तों, 5 मीटर की, तो प्रतिबिंब कितना पर बनेगा, 5 मीटर पर ही बनेगा। क्या, 5 मीटर पर ही बनेगा। जबकि डिस्टेंस मैंने हाँ ये भी बताया था कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जब इसकी भी हाइट उतनी है, इसकी भी हाइट उतनी है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ, जब ये दोनों बराबर है तो इसके जगह आई लिख सकते हैं। और आई कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, 1 क्या है, प्लस में है। क्या दोस्तों, प्लस में। तो आपको अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, क्या समतल दर्पण का आवर्धन कितना हो जाएगा, +1 होता है। क्या समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा, +1। कैसे निकालना है दोस्तों, आपको बताए थे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बटे हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, समतल दर्पण में बराबर होता है। जब दो बराबर संख्या को का रेशियो हम लेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या दोस्तों, 1। तो क्या हो जाएगा, समतल दर्पण का आवर्धन कितना, +1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर उत्तल दर्पण का पूछा आपको, उत्तल दर्पण में कैसे बताना है, पॉजिटिव निगेटिव, या अवतल में कैसे बताना है, पॉजिटिव निगेटिव या माइनस, कैसे भी कैसे बताना, आगे चलने पर आपको पता चलेगा कि इसका कितना होता है आवर्धन और इसका आवर्धन कितना होता है। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। देखिए और देखिए कुछ कंडीशंस है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ शब्दावली है जिसे आप याद सिर्फ रखिए, एग्जाम में कुछ नहीं आता है दोस्तों। क्या है ये एक अवतल दर्पण है। क्या दोस्तों, ये एक अवतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश आकर टकराएगी, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या सिर्फ याद रखिए, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। और ये मिरर के बीचों बीच जो एक लाइन जाएगी इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या दोस्तों, प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या सिर्फ नाम याद रखिए, ये अब रटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में आता नहीं है। सिर्फ आप क्या जानिए, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट जहाँ पर ये कटता है इसको क्या बोले, इसे पोल बोलते हैं। क्या दोस्तों, पोल, इसे बोलते हैं ध्रुव, इसे बोलते हैं ध्रुव अर्थात पोल। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए अगर वस्तु इससे ऊपर हुई, क्या दोस्तों, इससे वस्तु ऊपर हुई तो आप क्या लीजिएगा, पॉजिटिव में कोई भी मान लीजिएगा। क्या दोस्तों, आप चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। क्या दोस्तों, और एक दिन मैंने भी आपको बताया था कि चिन्ह परिपाटी कैसे लेना है। अगर कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाए, मतलब क्या बायां से दायां की ओर जाए, फिर वो बस्ती दूरी हो,
फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी, कुछ भी हो, अगर ये बायां से दायां की ओर जाए आपको वो संख्या आंख मूंद कर क्या लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। क्या दोस्तों, पॉजिटिव। अगर इधर से इधर आ जाएगा तो क्या लेना है, इधर से इधर आएगा तो निगेटिव लेना है। इधर से अगर इधर गई तो पॉजिटिव लेना है, अगर इधर से इधर आए तो इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ये क्या है, पूरा परावर्तक सतह, और ये क्या है, अवतल दर्पण, और ये क्या है दोस्तों, लाइन बीच में, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जो जो कटता है इसको क्या बोलेंगे, पोल बोलते हैं। क्या, पोल। अगर मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, वस्तु रखा हुआ है। क्या दोस्तों, ये वस्तु रखा हुआ है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए ये क्या है, वस्तु दूरी। दर्पण से लेकर वस्तु के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से करते हैं। क्या दोस्तों, यू से। अगर इसका मान लीजिए प्रतिबिंब कहीं भी बन गया, मान लीजिए कि यहाँ से आया, ये क्या, रुकिए 1 मिनट, वस्तु दूरी समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, किसी भी दर्पण में, समतल, उत्तल, अवतल, किसी भी दर्पण में अगर कहीं से भी रे जाए दोस्तों, कहीं से भी रे भेजाइए, आप वहाँ पर क्या करिए, आभासी रूप से उस रे का कटान बिंदु क्या होगा दोस्तों, फोकस होगा। आप किसी भी कंडीशन को आप पढ़े होंगे कि जैसे अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में बनता है प्रतिबिंब, उत्तल में 2 कंडीशन में, अगर उसे कटान बिंदु कहीं से भी मिलाया जाए वो फोकस पर हमेशा आकर मिलेगा। क्या दोस्तों, फोकस पर हमेशा आकर मिलेगा। ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ से कट जाएगा और ये भी इधर से कट जाएगा, तो जो नीचे प्रतिबिंब बनेगा इसका क्या, ये क्या है, वस्तु है, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आईना में दोस्तों, ये क्या है, ऊपर ऊपर है का मतलब क्या, ये क्या है, पॉजिटिव में लीजिएगा, और ये नीचे है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव लेना है। आप साइन याद रखिए। क्या दोस्तों, ऊपर से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो क्या होगा, निगेटिव। अगर इधर से इधर गया तो पॉजिटिव लेना है, इधर से इधर आए तो क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्या दोस्तों, निगेटिव लेना है। और जो यहाँ पर कटा, ये दोनों बिंदु क्या है, ये कटा है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलते हैं। क्या दोस्तों, इसे कैपिटल एफ से लिखिए, क्या, फोकस बोलते हैं। अब फोकस और ये ध्रुव है जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बीच की दूरी को बोलते हैं दोस्तों फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और ये प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब, और ये क्या है, परावर्तक सतह, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। मतलब प्रतिबिंब, इसको लेना है भी से लिखते हैं। क्या दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। क्या, वस्तु दूरी यू से, फोकस दूरी एफ से, और क्या, प्रतिबिंब की दूरी किससे, भी से लेना है। इसी में आप एक रिलेशन पढ़ेंगे दोस्तों, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। क्या दोस्तों, दर्पण सूत्र बोलते हैं। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि f बराबर क्या होता है, r/2। इसे हम लोग प्रूफ करेंगे दोस्तों, इसी में ही अवतल दर्पण में कैसा निकाला जाता है, उत्तल दर्पण में कैसा निकाला जाता है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आज से 1 साल पहले आया भी है दोस्तों, 6 नंबर में आया था कि इसका क्या कर, डेरिवेशन बनाइए। क्या, डेरिवेशन बनाइए। इसके बाद देखिए आप टर्म याद कीजिएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, इधर से इधर आएगा दूरी, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, पोल है, इसके बीच की दूरी को इसे फोकस दूरी बोलते हैं। ये प्रतिबिंब दूरी है, ये वस्तु दूरी है, और जहाँ पर आकर रे कटती है उसे क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या, फोकस बोलते हैं। अगर आप बुक में देखिएगा अनंत भी लिखा होता है। अनंत का मतलब क्या दोस्तों, आप जहाँ से ये क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस लिए इधर की दूरी। क्या दोस्तों, इधर की, मतलब जहाँ तक आप नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से अनंत बोलेंगे, अनंत कहने का मतलब क्या हुआ, ये नहीं कि आप दिल्ली पंजाब देख लीजिए, मतलब क्या, जहाँ से आपकी यहाँ देखना कम कर दे, मतलब क्या, जहाँ से आप देख नहीं सकते वो क्या, आपके लिए अनंत है। क्या, अनंत है। वही लिखा होगा कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर कहने का मतलब क्या दोस्तों, वैसा जगह पर बनेगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। क्या, दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम आभासी रूप से प्रतिबिंब में मानेंगे कि हमें दिखाई दे रहा है। क्या, आभासी देख रहा है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, नॉर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या, नॉर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें आपको दिखाई देना जरूरी है कि क्या चीज़ आपके ऊपर अप्लाइड हो रही है या नहीं हो रही है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और आवर्धन का फार्मूला क्या बताए थे दोस्तों, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। क्या, आवर्धन, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या, और समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। क्या, +1। कैसे होगा, संख्या बराबर है, हाइट भी बराबर है, दोनों कट के 1 आ जाएगी। क्या, 1 आ जाएगी। इसके बाद हम आपको इमेज के बारे में बताएंगे। 1 मिनट रुकिए। दोस्तों आपने इस शब्द को समझा होगा, इसको लिखाएंगे दोस्तों आपको कल। और कुछ समझिए दोस्तों, एक और समतल दर्पण एक बात छूट गई थी दोस्तों, जो समतल दर्पण होता है। क्या, समतल दर्पण जो आप, और देखिए इसके बीच को दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। और इसके इसको आर क्या है, मतलब रेडियस है। क्या दोस्तों, रेडियस है। अगर आपको पूछा जाए कि समतल दर्पण में, क्या दोस्तों, प्लेन मिरर में इसका फोकस क्या होता है, प्लेन मिरर का फोकस कितना होता है, फोकस हो जाएगा इन्फिनेटिव। क्या होता है दोस्तों, रट्टा मार के याद कर लीजिए दोस्तों, क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। क्या, इन्फिनेटिव होता है, क्योंकि एग्जाम में खड़ा सवाल आ जाएगा कि फोकस दूरी क्या होता है समतल दर्पण के लिए, इन्फिनेटिव होता है। क्या, इन्फिनेटिव। अगर देखिए
एफ है इन्फिनेटिव है तो फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2। क्या दोस्तों, एफ बराबर r/2। अगर इसके जगह इन्फिनेटिव दो तो r/2 हो जाएगा। ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, इन्फिनेटिव से किसी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव ही हो जाएगा। तो मतलब क्या, एफ और r बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। ये दोनों होता है। समतल दर्पण में फोकस दूरी और त्रिज्या कितनी होती है, फोकस दूरी और त्रिज्या दिमाग में 100% बैठा ले, क्या होता है, ये इन्फिनेटिव होता है। क्या दोस्तों, इन्फिनेटिव। प्लेन मिरर तो वैसे भी पूरा ख़त्म ही है दोस्तों। और कल क्या है दोस्तों, हम आपको इमेज फॉर्मेशन बताएंगे। क्या दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन साधारणतः आता नहीं है, कभी 10 साल में एक बार पूछा हुआ है कि मतलब कि कोई किसी जगह पर मान लीजिए ये क्या है, एक दर्पण है, अगर यहाँ पर वस्तु रख दें, आप क्या कीजिए दोस्तों, फिगर के साथ उसका क्या कीजिए, इमेज फॉर्मेशन कीजिए। मतलब प्रतिबिंब को बनाइए, कहाँ पर कटेगा, कैसे बनेगा, और उसका नेचर पूछ दिया था। आपको 1% भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या नॉर्मल से आपको एक एक स्टेप करके बताएंगे और 6 कंडीशन भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। क्या दोस्तों, तुरंत याद हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में कैसे बनता है, उत्तल दर्पण अगर पढ़ा देंगे आपको, आपका दिमाग पच्ची हो जाएगा। क्योंकि अवतल दर्पण अगर समझ जाइएगा तो उत्तल दर्पण आसान ही है, लेकिन आपका दिमाग खराब हो जाएगा उत्तल समझने का। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इतना अच्छे से समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, इतना करने के बाद कोई बात नहीं, इतना कल हम लिखा देंगे दोस्तों। छोड़िए, जय हिंद। लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।